दोस्तों स्टडी 91 के अपनी हिंदी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष संधि स्पेशल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। संधि स्पेशल में हमने आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया था और आज अपने टॉपिक में हम गुण स्वर संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और आज मैंने बहुत सारी नई चीज़ों को भी इंक्लूड किया। जिस तरह से हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा उसमें दोस्तों कुछ और चीज़ों को ऐड करके आज मैं आपको गुण स्वर संधि के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर से आपको भय लगता है, स्पेशली इस टॉपिक से आपको भय लगता है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज के बाद आपका यह भय कभी सामने नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। दोस्तों मैंने आपको ये सिखाया था शुरुआती समय में कि कभी भी आप याद रखिए कि जब आप संधि की बात करते हैं, तो संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अच्छा, संधि कहते किसे दोस्तों? तो दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। दो शब्द जुड़कर जब एक शब्द नया शब्द बना होता तो अलग होता है, ठीक है। जब उसका विच्छेद कर देते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो संधि होता है दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। हम तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दोस्तों हम लोग जब पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में तब आप याद रखिए स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला होता है दोस्तों गुण स्वर संधि, जिसके बारे में आज हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। टुडे जो क्लास है दोस्तों वो किससे संबंधित है? गुण स्वर संधि से है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में और अंतिम में हम लोग पढ़ा जाएगा आयादी स्वर संधि के बारे में, ठीक है। तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के बारे में, दोनों चीजें आज पढ़ लीजिए। एक हमने शुरुआत में जो पढ़ाया था दीर्घ स्वर संधि, इसमें कहा था कि कभी भी बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या बड़ा री आ जाए, ये हर कंडीशन में दीर्घ ही होना चाहिए, ठीक है। बड़ा मैं क्यों बोल रहा हूं? अ नहीं, आ आएगा तभी दीर्घ होगा, बड़ी ई आएगा तभी दीर्घ होगा, बड़ा ऊ आएगा तभी दीर्घ होगा, बड़ा री आएगा तभी दीर्घ होगा। याद रखेंगे, ये पहचान होता है। इसी तरीके से दोस्तों जब आप और आगे पढ़ेंगे, जैसे आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि के बारे में, ठीक है। तो गुण स्वर संधि का पहचान क्या होता है? तो याद रखेगा आपको या तो ए की मात्रा नजर आएगी, या तो कहीं पर ओ की मात्रा नजर आएगी, या तो कहीं पर अर नजर आएगा। ये 3 ही चीज याद रखना है, ठीक है। ए ओ अर, अगर आपने इतनी बात याद रखा ए ओ अर, तो याद रखिए गुण संधि में आपको कोई फंसाने वाला नहीं है, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ लिखा है 3 चीज आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? एक तो ए याद रखना है, दूसरा ओ याद रखना है, तीसरा अर याद रखना है, ठीक है। अर, ठीक है। ए ओ अर, ये 3 बातें याद रखिएगा। आप कभी गुण संधि में मात नहीं खाओगे, हमेशा हमेशा आपका जवाब सही होगा, ठीक है। सर इतना कॉन्फिडेंस में आप कैसे बता रहे हैं? तो आइए दिखाता हूं आपको अपना कॉन्फिडेंस और समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दे दिया देवेंद्र, ठीक है। तो आप जानते हैं इस व में क्या लगा हुआ दोस्तों? इस व में अ छिपा हुआ है और ये जो ई है दोस्तों ये अलग से है। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि अ के साथ ई का जब मिलन होता है तो क्या बनता है? अ के साथ ई के मिलने से ए बनता है। और आपको क्या चाहिए था? ए चाहिए था। तो यहाँ क्या हो जाता है? मात्रा लग जाता है और जवाब बन जाता है देवेंद्र। क्या बन जाता है दोस्तों? ए की मात्रा आ जाता है और यहाँ क्या हो जाता है? देवेंद्र। क्योंकि ई को तो आपने मिला दिया अ के साथ, तो सीधे सीधे ए की मात्रा लग गया और अंतिम में आधा न द्र है, इसको आपने उतार लिया। तो मिला जुला के जो आपको याद रखना था वो क्या याद रखना था कि कहीं भी दोस्तों ए की मात्रा आ जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। और यहां पर देखिए गुण स्वर संधि है। आइए देखिए और भी आपको दिखाता हूं, आप खाली समझिए। जैसे लिखा भारत और इंदु, तो भारत में त में अ छिपा हुआ है, बोलिए हाँ, और इंदु में ई है, ठीक है। और अ ई मिलकर ए हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? भारतेंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारतेंदु बन जाएगा। और यही तो आपको याद रखना है कि कहीं भी एक ही मात्रा अगर दिख जाए तो जवाब क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। कहिए कहिए कि नहीं आ रहा है समझ में? भाई देखिए मेरी ट्रिक हमेशा ऐसी होती है ना कि आपको हमें खाली आप इसी को पहचानिए, ए ओ अर। अगर ए ओ अर याद रख लिया तो गुण स्वर संधि होगा, चाहे उसको हम जहां से भी ढूंढ लाएंगे, जहन्नुम में होगा ना वहां से भी ढूंढ लाएंगे। आइए देखिए और कराता हूं आपको। जैसे लिखा दोस्तों इतर इतर, ठीक है। तो इतर इतर में क्या हुआ होगा? देखिए र में अ छिपा होगा और इतर में ई लगा होगा, ठीक है। ई लगा होगा तो अ ई मिलकर ए बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? इतरेतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतरेतर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा नरेंद्र, नरधर इंद्र वाला नरेंद्र।
न धन इष्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा न धन इष्ट बराबर, देखिए न में क्या लगा होगा, न में अ लगा होगा, इष्ट में ई लगा होगा, तो अ ई मिलकर ए बन गया होगा, तो नेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब कई बच्चा क्या पढ़ेगा, सोचेगा नेस्ट माने क्या होता है, ठीक है। अब चाहे जो होता हो लेकिन जवाब तो ही आएगा ना। आप इसको नष्ट मत लिख दीजिएगा, कभी जिंदगी में नष्ट मत लिखिएगा। क्यों, क्योंकि अ और ई मिलकर हमेशा ए ही बनता है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी अगर आपने इससे परे जाकर सोचा, ठीक है, कभी भी इससे परे जाकर सोचा तो हमेशा आपका जवाब गलत हो जाएगा। अपना यहां मैंने जानबूझकर ऐसे शब्द दिए कि आप इसको नष्ट कर दीजिए। क्यों नष्ट करोगे भाई, क्यों नष्ट करोगे, क्या कोई अंतरात्मा का मत सुनिए, नियम सुनिए। नियम क्या कहता है, आप जानते हैं कि अ और ई के मिलने से ए बनता है, तो आप बस इतनी बात याद रखिएगा, इससे ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा सवाल को उल्टा करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया दिनेश। अब इसमें बच्चा बच्चा जानता है कि सर दिनेश में ए की मात्रा लगा, यहाँ गुण संधि, प्रेक्षक में एक की मात्रा लगा, गुण संधि, अंकेक्षण में एक की मात्रा लगा, गुण संधि, सर्वेक्षण में एक की मात्रा लगा, गुण संधि, एकेश्वर में एक की मात्रा लगा, गुण। सब बच्चा जानता है कि यहां पर क्या है, इन सब का जवाब क्या है दोस्तों, इन सब का जवाब है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और क्यों गुण स्वर संधि है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अ के साथ ई को मिलाने से ए का निर्माण होता है, ठीक है। और यहां पर हमको क्या करना, अ के साथ ई मिलाना। अच्छा एक चीज और याद रखिए, ये पीछे वाले में देखिए हर जगह ई है, धन के बाद ई, धन के बाद ई, धन के बाद ई, धन के बाद ई, क्योंकि जब तक ये ई नहीं रहेगा तब तक ए बनेगा नहीं। यानी एक चीज कॉमन हो गया कि यहां पर ई मिलेगा आपको। कैसे ई मिलेगा, देखिए जैसे दोस्तों सवाल आ गया दिन धन ईस, क्या आ गया दोस्तों, दिन धन ईस बराबर क्या हो गया, दिनेश हो गया। क्या हो गया, अच्छा ई में दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, यहां बड़ी ई आ जाती है। अच्छा एक चीज मैं आपको और समझा दूं, मान लीजिए अ के साथ बड़ी ई लग जाए तो क्या बनेगा, तो भी ए ही बनेगा, ठीक है, ए ही बनेगा। अय मत कर दीजिएगा। अय कब होता है दोस्तों, अय कब होता है, तो जब अ के साथ क्या बनता है दोस्तों, अ के साथ जब ए जुड़ता है तब दोस्तों अय बनता है। क्या बनता है, अय। ये आप याद रखिए, अ के साथ जब ए जुड़ता है ना तब अय बनता है। इसलिए कंफ्यूज मत होगा कि छोटी ई लगाने से ए बन गया तो बड़ी ई लगाने से अय बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना, मेरी बात केवल आप ध्यान से सुन लेंगे ना, कभी परीक्षा में एक सवाल गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, मैंने 20 बार दोस्तों संधि चैप्टर आपको पढ़ाया। आप संधि नितिन सर स्टडी 91 यूट्यूब पर डाल के देख लीजिए, आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन हर बार हमारे पढ़ाने का पैटर्न तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। इस बार मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगली बार जब इस चैप्टर पे आऊंगा कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुनिएगा, जैसे दोस्तों प्रेक्षक दे दिया ना, तो प्रेक्षक में क्या हो जाता है, प्रधन ईक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रधन ईक्षक। इसी तरह अंकेक्षण में क्या हो जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, अंक धन ईक्षण हो जाता, अंकेक्षण, अंक धन ईक्षण। ईक्षण करिएगा, देखिए यहां पर इच्छा क था, यहां इक्षण है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह सर्वेक्षण में क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सर्व तो मूल शब्द हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, ईक्षण हो जाएगा, सर्वधन ईक्षण। एकेश्वर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक धन ईश्वर हो जाएगा, एक धन ईश्वर। इस तरह से करिएगा। मुझे पता बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलत किया होगा। जब तक आप अपने साथ कॉपी कलम लेके नहीं बैठेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आपसे क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, ठीक है। कॉपी कलम लीजिए तब मजा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है प्रधन ईरित। अच्छा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बड़ी ई है, बड़ी ई है, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। तो आप सभी जानते हैं कि अ के साथ बड़ी ई के लगाने से क्या बनता है दोस्तों, ए का ही तो निर्माण होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ प्र पे ए की मात्रा चढ़ जाएगा तो प्रेरित तो हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन पे ई के ए की मात्रा चढ़ जाएगा तो धनेश हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पर राम पर ई की मात्रा चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रामेश्वर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर नर में र पर ई की मात्रा चढ़ेगा तो नरेश हो जाएगा। यहाँ भव पर ई की मात्रा चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, भवेश हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो यही होगा ना आपका जवाब। तो ये समझिए दोस्तों, ये आपने निर्माण कर दिया। देखिए अगर आपको एक बार फार्मूला समझ में आ गया तब तो दोस्तों आपकी कलम इतनी तेज चलने लगेगी कि कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको केवल क्या समझना है, फार्मूला समझना है। यहां पर चलिए फिर से एक बार करते, अपने समय करना है। महेंद्र की जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, अब देखिए महेंद्र में दोस्तों महा होता है, महाधन इंद्र हो जाता है, ठीक है। यहां पर अभी तक आप अ कर रहे थे, अब देखिए आ करिएगा और आ के साथ ई मिलाएंगे तो भी दोस्तों जवाब क्या आएगा, ए ही जवाब आएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि शुरुआत में
आपने अ के साथ छोटा ई लगाया तो भी जवाब क्या आया, ए आया। बाद में अ के साथ बड़ा ई लगा के देखा तो भी जवाब क्या आया, ए आया। बाद में आपने अ की जगह आ कर दिया और यहाँ छोटा ई लगा दिया तब भी जवाब क्या आएगा दोस्तों, ए ही आएगा। यही तो हमें सीखना है। इन चीज़ों पर जो बच्चा ध्यान नहीं दिया, जान लीजिए फिर कभी ध्यान नहीं दे पाएगा और यहीं आके बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो महाधन इंद्र। उसी तरह यथेच्छ का क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पर यथेष्ट अलग है दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यथा धन इच्छ, यही कर लेना, बताइए यथा धन इच्छ कर ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इच्छ कोई शब्द तो होता नहीं तो यथा धन इच्छा करिएगा, ठीक है। यहाँ यथेच्छ बन जाएगा, होता है। अब हर जगह मत समझिए, जैसे अगर ऐसे सोचेंगे ना तो एक सवाल आता है बचपन, बचपन का जब आप संधि विग्रह करते हैं तो होता है बच्चा धन पन। क्या होता है दोस्तों, बच्चा धन पन। तो सोचेंगे कि बच्चा में कहाँ चला गया, इतना न ढूंढिएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ निकलेगा नहीं अर्थ, ठीक है, समझिए। इसी तरह यथेष्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, करिएगा यथा धन इष्ट। अच्छा ये जो इष्ट लिख रहे हैं ये छोटी ई रहेगा कि बड़ी ई रहेगा, छोटी ई रहेगा, इष्ट में छोटी ई रहता है। राजेंद्र में क्या करेंगे दोस्तों, तो राजेंद्र में राजा कर लीजिएगा, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र हो जाएगा। महेत में क्या हो जाएगा, महाधन इति बराबर क्या हो जाएगा, महेति हो जाएगा, महाधन इति। अब आप मुझे बता दो, अगर ये सारे सवाल दे दे परीक्षा में, क्या हर बच्चा सही करेगा, कोई ना कोई तो गलत करेगा ही करेगा। क्यों, इतना डीपली दोस्तों कोई पढ़ाता नहीं, इतना डीपली कोई सिखाता नहीं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, हम 10, 20, 30 सवाल पे चर्चा नहीं करते, हमारी क्लास में 150 सवालों पे चर्चा होती है। एक साथ 5-5 सवाल मैं आपको हल करा रहा हूँ। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ अभी हमने शुरू में क्या पढ़ा दोस्तों, शुरू में पढ़ा थी अ के साथ ई लगाएंगे तो ए बना। फिर हमने सीखा कि अ के साथ अगर आप बड़ा ई भी लगा देंगे तो भी दोस्तों जवाब क्या होगा, ए ही बनेगा। फिर हमने सीखा कि आ के साथ अगर छोटा ई लगा देंगे तो भी जवाब ए बनेगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि आ के साथ अगर बड़ा ई लगा देंगे तो भी जवाब क्या बनता है, ए ही बनता है। ये कुल 4 कंडीशन होती है जब ए का निर्माण होता है। 4 कंडीशन में केवल ए का निर्माण होता है। ये चारों कंडीशन का हर सवाल हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। जैसे महाधन ईस में देखिए, महा में आ शब्द है और ईस में बड़ा ई शब्द है, ऐसे हर जगह है। देखिए आ ई, आ ई, आ ई, आ ई, आ ई, हर जगह दिख रहा है ना। तो बहुत आराम से आप करिएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा महेश। इसके बाद क्या हो जाएगा, लंका धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, लंकेश। इसी तरह उमा धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, उमेश। किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। रमा धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, रमेश, विष्णु जी को। राजा धन ईस बराबर क्या हो जाएगा, राजेश। क्या हो जाएगा, राजेश। कहिए ना समझ में आया हो, ठीक है, आ गया ना, दिमाग में घुसा ना। ये 4 तरीका होता है जब आप क्या करेंगे, ए के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से हमने शुरू में सिखाया कि हमें ए के बारे में पढ़ना है, हमें ओ के बारे में पढ़ना है और हमें अर के बारे में पढ़ना। इतना चीज हमें पढ़ना है। जब इतनी चीजें हम पढ़ेंगे तब जाके गुण स्वर संधि समाप्त होगा। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप संधि विच्छेद करके बनाएंगे सूर्य धन उदय। क्या बनाएंगे, सूर्य धन उदय। और याद रखेगा ये सूर्य में अ छिपा है और उदय में उ छिपा है, और अ और उ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ओ का निर्माण करते हैं। तो हम एक नया फार्मूला सीखने चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे अ धन उ बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आगे चल के दोस्तों हम और भी सीखेंगे, अ के साथ बड़ा उ लगाएंगे तब भी दोस्तों ओ बनेगा, ठीक है। बहुत सारा बच्चा अ सोच लेता है। अ कब बनेगा जी, जब अ के साथ आप ओ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अ के साथ ओ मिलाएंगे तब जाकर अ बनेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको संधि विच्छेद करके ध्यान देना है। जैसे पुरुषोत्तम दे दिया ना, तो पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा, पुरुष में से अ निकल जाएगा और यहाँ उत्तम से उ मिल जाएगा और यही क्या बन जाएगा, पुरुषोत्तम। तभी तो दोस्तों ये ओ की मात्रा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए हर जगह ओ की मात्रा, जहां ओ की मात्रा नजर आए हमेशा जवाब क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। इसी तरह मानवोचित में क्या हो जाएगा, याद रखेगा, मानव धन उचित, मानवोचित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रस धन उत्पत्ति, क्या हो जाएगा, रस धन उत्पत्ति, तो रसोत्पत्ति हो जाएगा। यज्ञोपवीत में क्या हो जाएगा, यज्ञ धन उपवीत, यज्ञ धन उपवीत बराबर क्या हो जाएगा, यज्ञोपवीत। इस तरह से दोस्तों आपको हल करना है, तब जो है आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। यहां क्या करना दोस्तों, यहां भी वही दिया है,
अ के साथ क्या करना है दोस्तों, ऊ का मिलान करना है, और अ के साथ ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। और जहां कहीं ओ आता है याद रखेंगे क्या हो जाता है, गुण स्वर संधि। जैसे हत धन उत्साह बराबर क्या हो जाएगा, यही ओ बन जाएगा, तो ओ का मात्रा लगा दिया तो हतोत्साह बन गया, हतोत्साह। इसी तरह नर धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, नरोत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरोत्तम। इसी तरह प्राण धन उत्सर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो प्राणोत्सर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राणोत्सर्ग। इसी तरह धीर धन उदात्त क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा धीरोदात्त हो जाएगा, धीरोदात्त, ठीक है। इसी तरह बाल धन उचित बराबर क्या हो जाएगा, बालोचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालोचित, ठीक है। ऐसे आप कीजिएगा तब जवाब सही होगा, ठीक है। बेस पकड़ लीजिए एक बार, देखिए हर बार ना फार्मूला ना बनाइए। आप जब बेस, जितना ज्यादा बेस आपका मजबूत होगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं चाहता तो पूरा संधि आपको एक वीडियो में दे सकता था, लेकिन यार महानता इस बात की नहीं है कि हम कितने कम वीडियो में पढ़ा दे रहे हैं। सीखने वाली बात यह है कि हम कितने कम समय में सिखा दे रहे हैं। सीखना जरूरी है ना, हम कितना पढ़ा दें मैटर नहीं करता, आपके दिमाग में कितना बैठा ये मैटर करता है। सही कह रहा हूं गलत? आइए और सवाल देखिए, लिख रहा है नवोढ़ा। नवोढ़ा में क्या हो जाएगा, देखिए आप खाली मात्रा देखिए, ओ की मात्रा, समुद्रोर्मी, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, कैसे हो जाएगा, तो याद रखेगा नव धन ऊढ़ा। अच्छा, ऊढ़ा में छोटा ऊ रहता है कि बड़ा ऊ रहता है, याद रखे दोस्तों, यहां ऊढ़ा जब कभी लिखेगा तो ऊढ़ा में बड़ा ऊ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शुद्ध की बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे समुद्रोर्मी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी, ठीक है। इसी तरह जलोष्मा का क्या हो जाएगा, जलोष्मा का हो जाएगा जल धन उष्मा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जल धन उष्मा। इसी तरह सूर्योजा का क्या हो जाएगा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा, ठीक है। इसी तरह जलोर्मी का क्या हो जाएगा, जल धन ऊर्मी, जलोर्मी। अच्छा, हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए अभी तक हो ये रहा था कि अ के साथ ऊ का मिलान किया गया, तब दोस्तों क्या बन गया, ओ बन गया। अब क्या किया जा रहा है, अ के साथ बड़ा ऊ का मिलान किया जा रहा है, ठीक है, यही ना। जब बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी जवाब क्या होगा आपका, ओ ही जवाब होगा, ये आप सीखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बड़ा ओ कर दिया गया, देखिए बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, और यहाँ ओ की मात्रा बनते हुए चली जा रही है, यही तो किया गया, और क्या किया गया यहाँ पे, ठीक है। और आइए आगे, अगला सवाल दे रहा है महाधन उष्ण। अब देखिए दोस्तों, अभी शुरुआत में अ के साथ ऊ का प्रयोग किया गया तो ओ बन गया, फिर हम लोगों ने अ के साथ बड़ा ऊ का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, बड़ा ऊ का प्रयोग किया, बड़ा ऊ का प्रयोग किया तो भी जवाब में क्या बन गया, ओ बन गया। अब इस अ की जगह आ कर दे रहे हैं और आ की जगह छोटा ऊ लगा दे रहे हैं, ठीक है, तब भी ओ बनेगा। और आगे याद रखिएगा, आ के साथ अगर बड़ा ऊ लगा दोगे ना तब भी ओ बनेगा। जैसे आप ए वाले में 4 कंडीशन पढ़े थे, उसी तरह से ओ का भी 4 कंडीशन है, वो भी पढ़ लीजिए। तो यहां पर देखिए आ लिखा है फिर ऊ लिखा है, आ लिखा है फिर ऊ लिखा है, आ लिखा है फिर ऊ लिखा है, आ लिखा फिर ऊ लिखा, आ लिखा है फिर ऊ लिखा है, तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, महा की जगह महो हो जाएगा, महोष्ण, ये ऊ हटा दीजिए अब खाली, यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यो कर लीजिएगा, विद्योत्तमा, क्या कर लेंगे, विद्योत्तमा, विद्याधन उत्तमा बराबर विद्योत्तमा। इसी तरह क्या हो जाएगा, महोपदेश, क्या हो जाएगा, महोपदेश, ठीक है, महाधन उपदेश, ठीक है। इसी तरह गंगोदक, क्या हो जाएगा, गंगोदक, ऊ हटा देंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा, रक्षोपाय, रक्षाधन उपाय बराबर रक्षोपाय, ठीक है। आगे बात समझ में, केवल आ के साथ हमने छोटा ऊ रखा है, यहीं पर हमारा जवाब हमें मिल गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, अब करिए दोस्तों, गंगा, गंगा धन ऊर्मी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आ के साथ क्या कर रहे हैं, हम आ, पहले आ आया, आ के साथ बड़ा ऊ लगा रहे हैं तो भी जवाब क्या आएगा, ओ ही जवाब आएगा, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसी तरह क्या कर लेंगे, करिएगा महाधन ऊर्ध्व, क्या कर लेंगे दोस्तों, महाधन ऊर्ध्व, महोर्ध्व। इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा महाधन, ठीक है, महोरजस्वी। अच्छा देखिए, महोरजस्वी लिखा है ना, तो महाधन क्या हो जाएगा, महोरजस्वी हो जाएगा ना, महाधन ऊर्जस्वी, क्या लिखेंगे, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी, महोरजस्वी, ठीक है। इसी तरह यमुना, यमुना में आ और उर्मी कर लीजिए, उर्मी, यमुनोर्मी, ठीक है। इसी तरह महाधन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, महोर्मी, ठीक है, महोर्मी, ये आप समझिएगा।
हमेशा क्या ध्यान देना है कि आ के साथ भी अगर बड़ा ऊ आता है तो भी जवाब क्या होगा, ओ होगा। बच्चा एक लाइन रटता है चला जाता है कि अ के साथ ऊ मिलने से ओ बनता है। बाकी का जो मैंने 3 आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया ना, ये लोग पढ़ते ही नहीं हैं। आप किसी सवाल पूछेगा, देखिए लोग एक ही बताएंगे, बाकी का 3 नहीं बताएंगे, और वहीं पर दोस्तों उनसे हो जाती गलती। ठीक है, आगे आइए। इसी तरह देखिए ब्रह्मादन ऋषि, अब देखिए यहां पर क्या करा दोस्तों, ब्रह्मदन ऋषि, यहां अ के साथ किसका प्रयोग कर दिया, री का प्रयोग कर दिया। ठीक है, री, तो यहां पर याद रखें क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। देखिए अ और री, अ और री, अ और री, अ री, अ री, तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां बन जाएगा ब्रह्मर्षि। क्या बन जाएगा, यहां पर अर हो जाएगा ना, तो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, अर्षि, अर्षि, अर्षि। इसी तरह बोलिए, इसी तरह क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा शिशिरतु, क्या हो जाएगा, शिशिरतु, क्या हो जाएगा, शिशिरतु बन जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, सत्यर्तु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सत्यर्तु। ठीक है, अर हमेशा लगाना। इसी तरह क्या बन जाएगा, वसंतर्तु, वसंत करिएगा, पहले वसंत करिएगा, वसंतर्तु। ठीक है, क्या करेंगे, वसंत ऋतु, ऐसे लिखा जाएगा ना, पहले लिखेगा वसंत फिर लिखेगा अर्तु। इसी तरह क्या हो जाएगा, देवर्षि, क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि, ऐसे ये देवर्षि। ठीक है, अर लगाना है। तो आपको क्या सीखना था दोस्तों, अर, कि कभी भी अ के साथ अगर री की मात्रा आ जाए तो हमेशा क्या हो जाता है, अर हो जाता है और अर्षि हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि अ के साथ अगर री की मात्रा आ जाए तो अर हो जाता है। इसी तरह से याद रखेगा कि आ के साथ भी री की मात्रा आ जाए तो भी जवाब क्या होगा दोस्तों, अर ही बनेगा। कैसे, जैसे दोस्तों यहां पे लिख दे महाधन ऋषि, क्या लिख दे, महाधन ऋषि, तो महा में आ की मात्रा दिख रही है और ऋषि में री दिख रहा है, तो आ और री मिलकर क्या बनता है, अर बनता है। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह महर्त का क्या बनता है दोस्तों, तो महाधन क्या बनता है दोस्तों, अर्थ हो जाएगा ना, महाधन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये सब महर्त जो शब्द लिख रहा है, जब इसका आप तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अर्थ कर रहा हूं यार, महाधन रित हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, महाधन रित, क्योंकि ऋषि होना चाहिए तो रित महर्त हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्या शब्द हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु, ऋतु शब्द हो जाएगा तो वर्षा ऋतु बन जाएगा। महा, महा धन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, महर्ण हो जाएगा। इसी तरह राजा धन ऋषि बराबर क्या होगा, राजर्षि हो जाएगा। ठीक है, राजर्षि हो जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि कैसे हमेशा क्या लिखा है दोस्तों, आ के साथ री का प्रयोग करने से भी किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसे भी नहीं जानते। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अक्षौहिणी। अब दोस्तों यहां पर ओ की जगह औ की मात्रा दे दिया। किसकी मात्रा दे दिया, औ की मात्रा दे दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी के सभी सवाल अपवाद हैं। क्या है दोस्तों, अपवाद हैं। अपवाद स्वरूप इसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। वैसे तो ध्यान देंगे कि कभी भी अय की मात्रा मिल जाए या कभी भी औ की मात्रा मिल जाए तो ये किसकी पहचान है दोस्तों, यह वृद्धि स्वर संधि की पहचान है। किसकी पहचान है, यह वृद्धि स्वर संधि की पहचान है। लेकिन यहां पे दोस्तों मत कीजिएगा, इन सब में मत कीजिएगा, ये सारे का एक ही जवाब है। वो क्या है दोस्तों, ये अपवाद स्वरूप गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्यों, अक्षौहिणी की जब बात करते हैं तो यहां दोस्तों क्या बनता, अक्ष धन उहिड़ी बनता है। क्या बनता है, अक्ष धन उहिड़ी बनता है, उहिड़ी। सवाल ये आता है सर उहिड़ी में ऊ को छोटा करें या बड़ा, तो यहां गलती हो गया दोस्तों, बड़ा करिएगा। ठीक है, यहां अ के साथ ऊ का मिलन हुआ है। किसका हुआ है, अ के साथ बड़ा ऊ का मिलन हुआ है, तो अ के साथ ऊ मिलने से ओ बनना चाहिए। लेकिन अक्षौहिणी हम लोग पढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से अक्षो नहीं पढ़ते, अक्षौ पढ़ते, अ लगाना पड़ता है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं अपवाद है, बच्चा नहीं ध्यान देता। मैं स्पेशली आपको बता रहा हूं, ये 4-5 सवाल आप गलती मत कीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। इसी तरह प्रौढ़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्र धन ऊढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र धन ऊढ़। यहां क्या होता है दोस्तों, अ के साथ ऊ मिला यहां पे भी, और आप जानते हैं कि अ के साथ ऊ मिलता है तो बनना ओ चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी औ बन रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं अपवाद है। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखा पृष्ठौह, तो प्र धन क्या कर देंगे दोस्तों, प्र नहीं, पृष्ठ धन औह। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे करेगा प्र की जगह हो जाता है पृष्ठ। ठीक है, वो बनने के बाद ऐसा हुआ है, पृष्ठ धन। अच्छा, पृष्ठ के बाद क्या करेंगे, ऊढ़ करेंगे या क्या करेंगे, ऊ, ह, इसको पकड़िएगा, इसी को लास्ट में लगाना है, पृष्ठ धन ऊह। तो यहां ठ से अ मिल गया और ऊ से ऊ मिल गया।
ठीक है, और ये मिलाकर पुनः क्या बना दिए दोस्तों, ये बन गया प्रौह। एक शब्द दे रहा दोस्तों प्रौह, इसका क्या हो जाएगा, तो प्रधन ऊह, ये तो आसान सा है, प्रधन ऊह बराबर क्या हो जाएगा, प्रौ हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पर अ के साथ क्या मिल गया दोस्तों, ऊ बन गया है, तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अ की मात्रा होते हुए भी ये वृद्धि स्वर संधि में नहीं आते हैं, बल्कि कहाँ आते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि में, सॉरी ये गुण स्वर संधि में आते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दीर्घ में तो केवल बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और बड़ा री आएगा, और गुण स्वर संधि में ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के 10 टाइप के सवाल पढ़ाए और एक अपवाद, यानी कुल 11 टाइप की चीजें मैंने आज आपको बताई है आपकी इस क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जो क्लास आपको यहाँ दी जा रही है, इसके अलावा हमारे पास एक पेड बैच है। इस पेड बैच को अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, सोचो जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, उस इंसान का पेड कोर्स कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो जितने शिद्दत से, जितने अच्छाई तरीके से दोस्तों हम यहाँ चर्चा करें, उसी तरह से डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ भी पढ़ाया गया है। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी हिंदी की किताब है दोस्तों, स्पेशल किताब है, ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। इस किताब को लेकर आप और अच्छी तैयारी कर पाएंगे। 6000 सवाल दोस्तों इस किताब में दिया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप सवाल पढ़े, जैसे आज आपने गुण संधि पढ़ लिया, अब अगर आप सवाल नहीं हल करोगे ना, तो कभी भी दोस्तों आप इस विषय पर या इस चैप्टर पर महारत नहीं हासिल कर पाओगे। तो कुल मिला जुला के प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस कर लीजिए तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।